रात के करीब 2 बजे का समय था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ एक ट्रक अपनी हेडलाइट्स जलाए हाईवे पर दौड़ रहा था। ट्रक नंबर था 786, जिसे चला रहा था रणवीर, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। उसका रूट एक सुनसान जंगल के बीच से होकर गुजरता था, जिसे लोग काला घाटी के नाम से जानते थे। इस रास्ते पर मत जाना रणवीर, ये जगह ठीक नहीं है, ढाबे के मालिक रमेश काका ने उसे चेतावनी दी थी। मगर रणवीर ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक जंगल के करीब पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जंगल के बीचों बीच ट्रक अचानक झटके से रुक गया। रणवीर ने उतरकर इंजन चेक किया, मगर कोई खराबी नहीं थी। तभी उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और चेहरा झुका हुआ। भैया, क्या आप मुझे आगे छोड़ देंगे? लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। रणवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। उसने लड़की को बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, ठंडी हवा का एक झोंका आया और ट्रक का तापमान अचानक गिर गया। रणवीर को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। कुछ देर तक ट्रक में सन्नाटा था। फिर अचानक लड़की ने रणवीर से पूछा, भैया, आप ये रास्ता क्यों चुनते हो? रणवीर ने कहा, बस रोज की तरह सामान डिलीवर करने जा रहा हूं। लड़की हल्के से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तभी रणवीर ने ट्रक के साइड मिरर में देखा। लड़की की परछाई नहीं थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डरते हुए उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और चेहरा जला हुआ था। रणवीर ने झटके से ब्रेक मारा। लड़की ने अचानक अजीबोगरीब आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रणवीर ने घबराकर दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर कूद गया। मगर ट्रक के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। ट्रक के शीशे अपने आप टूटने लगे और गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ चलने लगी। रणवीर जंगल की ओर भागा, मगर उसके पीछे किसी के तेज कदमों की आहट आ रही थी। उसने मुड़कर देखा, लड़की हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। रणवीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह अस्पताल में था। पास में रमेश काका बैठे थे। तू बच गया बेटा, भगवान का शुक्र है, रणवीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो लड़की कौन थी? रमेश काका ने गहरी सांस ली और बोले, वो लड़की पायल थी। सालों पहले इसी जंगल में उसकी हत्या हो गई थी। उसका शव यहीं सड़क किनारे मिला था। तभी से वो इस रास्ते पर आने वाले मुसाफिरों को रोकने की कोशिश करती है, ताकि कोई और उसकी तरह मौत के मुंह में न जाए। रणवीर सन्न रह गया। उसे समझ आ चुका था कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि अतीत के अंधेरे में भी खोई होती हैं, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।